Hello friends, how are you? This is B. Devila here. I welcome you in today's class. हम सीख रहे हैं मॉडल्स का इंग्लिश में क्या यूज़ है, ठीक है। तो आज हम एक नया मॉडल पढ़ेंगे, कुड, COULD, कुड, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं उनके एक से ज़्यादा जगह पर इंग्लिश में यूज़ होते हैं। तो एक एक करके हम सारे मॉडल्स को क्लियर करेंगे। अभी हम मॉडल पढ़ रहे हैं जिसमें उसकी एक एक फीचर्स को बता रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे आपको सब मॉडल्स के बारे में वो कहाँ कहाँ कैसे मल्टी टास्किंग यूज़ होंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम कुड का यूज़ पढ़ रहे हैं पास्ट की कैपेसिटी बताने के लिए। पास्ट की कैपेसिटी, ठीक है, जो काम हम बीते हुए समय में कर सकते थे, जो हमारी कैपेसिटी थी। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा? भूतकाल की क्षमता। अगर हम उसको हिंदी में कहें तो भूतकाल की क्षमता बताना, कैपेसिटी ऑफ पास्ट। बीते हुए समय में हमारी या किसी भी व्यक्ति की कोई क्षमता थी जो वो पास्ट में कर सकता था, ठीक है। जैसे मैं कक्षा 8वीं में अंग्रेजी पढ़ लेता था या पढ़ सकता था, ये मेरी कैपेसिटी कब की थी? तब की थी, ठीक है। बचपन में मैं तेज दौड़ सकता था, ये मेरी कैपेसिटी में बता रहा हूँ, कब की? बचपन की। मतलब सकता था, कोई भी काम कर लेता था, कोई भी काम कर पाता था, ठीक है। इस टाइप के जो पास्ट के क्षमता बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम मॉडल कुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूँ कि कैपेसिटी ऑफ पास्ट बताने के लिए किस टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। इसमें मेन रोल प्ले करेगा हमारा कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये दिमाग में ना रखें कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। जैसे जैसे पास्ट में जाते हैं या जैसे जैसे उसके कंसेप्ट या सेंस बदलते हैं वैसे उसके जो मेन वर्ब भी चेंज हुआ करती है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बताएगा? ये बताएगा कैपेसिटी ऑफ पास्ट, जो काम हम बीते हुए समय में कर सकते थे, अब नहीं करते हैं, बीते हुए समय में कर सकते थे। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जब मैं छोटा था, मैं अंग्रेजी पढ़ लेता था। पढ़ लेता था मतलब पढ़ सकता था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हिंदी की एंडिंग पे थोड़ा कम ही वो अपने माइंड में रखें, ठीक है। कुछ भी बदल सकता है। देखिए पढ़ लेता था भी यही बता रहा है कि हाँ पढ़ सकता था, पर हम ये पकड़ के बैठ जाए कि सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो ही हम कूड लगाएंगे, लेता था आएगा तो फिर क्या लगाएंगे? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हमको हमेशा कंसेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए। इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक तो ए डॉट वी डॉट वाला है, एमी जार का हमने पढ़ा था। व्हेन आई वॉज यंग, अब हमारा ये कैपेसिटी बताने वाला ये पोर्शन है। मैं इंग्लिश पढ़ ले, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रीड इंग्लिश बुक लगा दो, इंग्लिश लैंग्वेज लगा दो, ठीक है। समझ रहे? जब मैं छोटा था मैं अंग्रेजी पढ़ लेता था, ठीक है। उल्टा भी बन सकता है, मैं अंग्रेजी पढ़ लेता था जब मैं छोटा था, ऐसा भी हो तो आप उसको चेंज कर देंगे। मैं वैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है। मैं 5 रोटी खा सकता था जब मैं 12 साल का था। 12 साल का था या मेरी उम्र जब 12 वर्ष की थी, ठीक है। आई कुड टेक 5 चपातीज व्हेन आई वॉज 12 years old, ठीक है। आई कुड टेक 5 चपातीज व्हेन आई वॉज 12 years old, जब मैं 12 साल का था मैं 5 रोटी खा सकता था, खा लेता था, ठीक है। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 15 years old, मैं इंग्लिश बोल लेता था जब मैं 15 साल का था।
समझ रहे हैं? आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज अ स्कूल बॉय। जब मैं एक स्कूल जाने वाला लड़का था, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ लेता था, अब नहीं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो हम प्रेजेंट में रहते हुए भी पास्ट की हमारी कैपेसिटीज़ की बात करते हैं। बहुत बार हम बातचीत में करते हैं, भैया पहले मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेता था, अब हमने प्रोफेशन चेंज कर दिया। तो हम ऐसा बताते हैं ना कि हाँ पहले भी मैं भी ऐसा कर लेता था, ठीक है, या मैं भी ऐसा कर सकता था। कोई बच्चे तेज़ दौड़ रहे हैं, कोई बूढ़ा आदमी है बैठ के सोचता है हम भी बहुत तेज़ दौड़ लेते थे या बहुत तेज़ दौड़ा करते थे। ठीक है, तो वो कैपेसिटी जो बताने की बात है पास्ट की, वो हमारे कुड वाले स्ट्रक्चर से बनती है। एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा होगा। ठीक है, इसके सर सिंगल सेंटेंस नहीं होते क्या? होते हैं, पर ये जब भी आप इस कैपेसिटी की बात करें कोई ना कोई एक घटना पास्ट की और उसके साथ जुड़ करके आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये था कुड का। अब इसके नेगेटिव के सेंटेंसेस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें आपको यहाँ एंडिंग में बहुत सारे अलग अलग वर्ड मिल जाएंगे हिंदी के। सकता था, सकती थी, सकते थे, लेता था, लेती थी, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। हार्डली वी कुड रीच देयर, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँच पाए। हार्डली ही कुड पास, बड़ी मुश्किल से वो पास हो पाया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका नेगेटिव। बहुत इजी है नेगेटिव भी इसका। नेगेटिव आप समझते ही हैं, नोट लगा देना होता है। ठीक है, अब इतने सारे क्लासेस आप फॉलो करें तो आपको आसानी से पता चल गया है कि नोट मतलब नेगेटिव नो लगा देना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप कलेक्ट करते चलें। ठीक है, तो रिवीजन करने में ठीक रहेगा। कुड नॉट लगा दिए, इसको कुडंट भी बोलते हैं। लिखा हुआ आप कुडंट भी देखेंगे, कुड नॉट बोल दो, कुडंट बोल दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ सकता था जब मैं 5वीं में था। 5वीं में था मीन्स 5वीं क्लास में था। ठीक है, आई कुडंट, आप इसको कुड नॉट भी बोलते। आई कुडंट रीड बुक व्हेन आई वॉज इन क्लास 5th। ठीक है, मैं चल नहीं सकता था जब मैं बीमार था। मैं चल नहीं सकता था जब मैं बीमार था। आई कुडंट वॉक, आई कुडंट वॉक व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था। ठीक है, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो आपने समझा होगा कुड बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इंग्लिश का। जब पास्ट में हम स्टोरी टेलिंग करते हैं या पास्ट की कोई बात करते हैं, जब हमें कैपेसिटी बताने की बात होती है तो कुड के बिना हम फिर बता ही नहीं सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब पास्ट की कैपेसिटी बताना है तो हम कुड के इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कुड को आगे ले आएंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो कुडंट को हम आगे ले जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। आप स्ट्रक्चर जब नोट्स लें तो आप अपने कॉपी में जहाँ भी आप नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें बना करके 4-4, 5-5 एग्जाम्पल बना करके रखें। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आप जो है एग्जाम्पल रखें अपने, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे कि नहीं आपको जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुड के और यूजेस हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो हमेशा पूरे देखना चाहिए। बहुत बार इन्फॉर्मेशन कभी कभी लास्ट में हमारे इसमें आती है। ठीक है, तो आपको वो मिस कर जाते हैं तो फिर आपको उसमें नुकसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ कि जितने भी मॉडल्स हैं इसके बहुत सारे वीडियो बनेंगे। कुड के बहुत सारे यूजेस होंगे यहाँ पर। ठीक, कुड का केवल एक ही यूज़ नहीं होगा कि वो कैपेसिटी ऑफ पास्ट के लिए होगा, और भी आगे वीडियो कुड के बारे में बनेंगे, वो अलग अलग जगह पर यूज़ होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।